नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर। जी हां साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और जैसा कि आप सभी को मालूम है 1 अप्रैल 2025 से नवीन शैक्षिक सत्र 2025-26 की शुरुआत हो रही है। उसी को लेकर शिक्षा मंत्रालय में विभागीय मंत्री माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी ने शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नवीन शैक्षिक सत्र के संचालन को लेकर एक विस्तृत मीटिंग की है। साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश उन्होंने इस बैठक में आला अधिकारियों को जारी किए हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ तैयारियां नवीन शैक्षिक सत्र के तहत की जानी है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आप अपनी स्क्रीन पर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का एक फेसबुक पोस्ट देख रहे हैं, जिसके माध्यम से ये जो जानकारी है वह साझा की गई है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए SCRT को सुदृढ़ करें, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी ने ऐसे निर्देश दिए हैं। और शालाओं में नामांकन दर को बढ़ाने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं शाला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर, विकासखंड स्तर पर, उनकी मदद ली जाए ताकि कोई भी बच्चा नामांकन से न छूटे। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह की अध्यक्षता में हुई टास्क फोर्स की बैठक। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को सुदृढ़ करने की जरूरत है। इसके लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। शिक्षकों को आधुनिक तकनीक से निरंतर अपडेट रखा जाए, यानी कि समय समय पर शिक्षकों को नवीनतम जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे अपडेट रखा जाएगा। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र में विद्यार्थियों की नामांकन दर को बढ़ाने के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह बुधवार को मंत्रालय में नई शिक्षा नीति 2020 की टास्क फोर्स समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में टास्क फोर्स के सदस्यों ने विभिन्न विषयों से जुड़े सुझाव दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षिक कार्य से लगे शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्यों का भार कम किया जाए। शिक्षक शालाओं में उपलब्ध संसाधनों का 100% उपयोग करें, यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों में विद्यार्थियों की नामांकन दर को बढ़ाने के लिए प्रधान अध्यापकों को जिम्मेदारी दी गई है। वे उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने के बाद उनके पुनः प्रवेश की प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा विभाग का मैदानी अमला सालावार इसकी समीक्षा करना सुनिश्चित करे। बैठक में विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर योग की शिक्षा देने का भी सुझाव दिया गया है। नई शिक्षा नीति की क्रियान्वयन को लेकर भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में यह बताया गया कि 4,473 पूर्व प्राथमिक शालाओं में करीब 1 लाख बच्चे दर्ज हैं। इन शालाओं के शिक्षकों को प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रशिक्षण दिया गया है। इसी के साथ पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में दर्ज बच्चों को PM पोषण उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। करीब 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। मिशन अंकुर के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में लर्निंग किट और जादुई पिटारा उपलब्ध कराया गया है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों और अभिभावकों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN मेला आयोजित किया गया है। इस मेले के माध्यम से छोटे बच्चों के अभिभावकों को बच्चे की क्षमता के बारे में कार्ड दिए जाने की व्यवस्था है। फ्लोर गेम के अंतर्गत बच्चों में पढ़ाई में रुचि जागृत करने के लिए खेल आधारित शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ड्रॉप आउट कम करना और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच, इस पर भी व्यवस्थित रूप से चर्चा की गई है। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है। इस बार छात्रवृत्ति गणवेश साइकिल की व्यवस्था शैक्षिक सत्र के साथ ही होगी। इसके लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर संजय गोयल ने बताया कि प्रदेश में इस शैक्षिक सत्र में बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें अप्रैल माह में ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में 3,471 हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अत्याधुनिक ICT लैब तैयार की गई है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के 44,000 शिक्षकों को टैबलेट के लिए राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। टास्क फोर्स समिति की बैठक में अध्यक्ष प्रदेश एवं शुल्क विनियामक समिति श्री रविंद्र कानेरिस, हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक श्री अशोक कड़ेल, आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता आदि जो आला अधिकारी हैं वह उपस्थित रहे हैं। इस तरीके से अगर देखें तो बैठक में नवीन शैक्षिक सत्र के संचालन को लेकर काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो विभागीय अधिकारी हैं उनको दे दिए गए हैं। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।